अबू हुरैरा हाई स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। अबू हुरैरा हाई स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई, जिसके बाद श्री अहमद हुमैड ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों की लगन की सराहना की। मुख्य अतिथि के रूप में रेहान सिद्दीकी, पार्षद अमित उपाध्याय हिंदुस्तान ब्यूरो चीफ, सौरभ उपाध्याय ब्यूरो चीफ इंडिया न्यूज, मोहम्मद शाहिद खान वॉइस टीवी ब्यूरो चीफ ने समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने बच्चों को भविष्य में और मेहनत करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर 3 से लेकर 10 तक को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने पर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक आलम मुस्तफा याकूबी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। याकूबी जी ने कहा कि आने वाले 26, 27, 28 मई में समर कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक खालिद अरशद, इमरान रही, अयाज खान, अब्दुल जलील सिद्दीकी मौजूद रहे। इंशाल्लाह आगे मेहनत करें तो आगे निकलने की अगर कोशिश करेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और जैसा कि बड़े भाई अमित भाई ने कहा कि कोई ना कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जरूर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उनसे पीछे रह जाते हैं वो आगे नहीं जा सकते। कोशिश करें कि उनसे आगे निकलें। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे तो पता ही नहीं था, माशाल्लाह सारी बच्चियाँ मुझे पहचानती हैं। बड़े लोग होते हैं पहचान लेते हैं, निकलते हैं, सलाम दुआ होता है, लेकिन बच्चे भी जानते हैं, तो इसका मतलब एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हम ठीक हैं। तो बच्चे मेहनत करें, पढ़ाई करें और एजुकेशन इज अ मस्ट इन योर लाइफ। तो अगर आप पढ़ेंगे घर पर खुशी होगी। और कंपटीशन सबसे पहले आप अपने क्लास से बेहतर है कि आप अपने घर में करें। अगर 2, 4, 5 बहन भाई हैं तो उनसे अपना कंपटीशन रखें और रखिए कि आपको अपने घर में सबसे पहले आगे जाना है, उसके बाद आपके क्लास में जो बच्चे हैं उसके बाद उन बच्चों से आपका कंपटीशन है कि हाँ हम पहले घर में आगे निकले फिर अपने क्लास में आगे निकले। और मुश्किल जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोचेंगे, जैसी आप अपनी सोच बना लेंगे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। मैं कम अल्फाजों में अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि काफी टाइम होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए और सारे बच्चों के लिए मेरे दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। शुक्रिया। और जिन बच्चों को प्राइज नहीं मिला है वो परेशान न हो, आज से ही ये ठान लें कि हमें अगली बार ये प्राइज लेना है और मेहनत से जुड़ जाए। क्योंकि आप जो चीज़ ठान लेते हैं, अगर ठान ले, मन में ठान लें ये मुझे करना है, तो आपको कोई भी ताकत ऐसी नहीं है तो आपको रोक सके कि आप ये तक नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले अपने एक एग्जाम्पल दूंगा अपने बेटे का। मेरा बेटा मोहम्मद जरियात जो आज बेंगलोर में है, जॉब कर रहा है, तो उसने IIT का एग्जाम दिया था। मेंस में उसके नंबर आए थे 101 नंबर, तो उससे उसने क्लियर कर दिया था। अब उसको एडवांस में जाना था तो उसने 2 महीने का टाइम मिल पाया। 2 महीने उसने जब ठान लिया कि मुझे हर हालत में एडवांस को निकालना है, तो 2 महीने उसने एक रूम में अपने को बंद कर लिया था कोटा में, एनल में उसने कोचिंग की। 2 महीने पूरी मेहनत की उसने और माशाल्लाह उसने जस्ट डबल 204 नंबर हासिल कर 1399 हासिल किए। तो एनल बहुत बड़ी कोचिंग है, वहाँ के इंडिया के टॉप 10 बच्चे वहाँ पर निकाले जाते हैं। लेकिन मोहम्मद जरियात को स्टेज पर बुलाया गया था सिर्फ इसलिए कि 101 से सीधे 204 नंबर लाकर 1309 रैंक हासिल की और IIT रुड़की में उसको कॉलेज मिला और बेंगलोर में जॉब कर रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप मन में ठान लें कि हमें ये करना है तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और आज से ये आप संकल्प ले लें कि हमें आगे बढ़ना है और अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और आगे से आगे बढ़ते जाएं। मेरी बस यही दुआ है। वो आपका निर्माण भविष्य का करती है। जैसे एक नींव पर एक मकान बिल्डिंग बन के तैयार होता है, ऐसे ही आप सबके भविष्य का निर्माण आपकी शिक्षा पर है।
आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके भविष्य को तय करेगी। लिहाजा मन लगाकर पढ़ें। माँ बाप, पिता, माँ, जिनके जो सपने हैं, आपके खुद के भी जो ड्रीम हैं, वो आप तब पूरा कर पाएंगे जब आप वाकई निष्ठा के साथ पढ़ेंगे। हर बच्चे के मन में सपने होते हैं। जैसे अमित भाई ने कहा कि भाई आपकी शिक्षा अगर नहीं होगी, आप उस मुकाम को नहीं पा पाएंगे। लिहाजा मजबूरी होगी कि आप न इंजीनियर बनेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे, ना शहर के विधायक बन पाएंगे, ना पत्रकार बन पाएंगे। तो एक अच्छी शिक्षा ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। ऐसे में आप सब लोग देखिए, पुरस्कार से मनोबल बढ़ता है। आज यहाँ आप सबको पुरस्कृत किया गया, उसके लिए मेरी ओर से, इंडिया न्यूज परिवार की ओर से आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना सबकी। और बिल्कुल इस बात की शपथ लीजिए कि निष्ठा के साथ पढ़ेंगे। आपके मन में जो भी सपने हैं वो तभी पूरे हो पाएंगे जब आप अपनी इस प्रारंभिक शिक्षा को बिल्कुल निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ याकूबी भाई, आपको भी बहुत बधाई कि आपने यहाँ पे आमंत्रित किया और इन सब प्यारे बच्चों को संबोधन करने का मौका मिला। थैंक यू। मैं आप सब बच्चों से एक चीज कहना चाहता हूँ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बता रहे हैं, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आपने कॉम्पिटिशन किया, क्लास में आप आए, आप उसकी तरफ न जाएं। तो जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आता ही है। अब ये ना सोचा कि ये आ गया मैं नहीं आया तो इसका मतलब मैं कमजोर हूँ। कमजोर नहीं है, उसमें पॉइंट से भी आप समझिए कि जब आप हाई स्कूल इंटर करेंगे तो उसमें भी जो यूपी टॉपर होता है, कॉलेज टॉपर होता है, वो पॉइंट से ही ऊपर जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आज बस 3 मिनट के लिए बस इतना पूछूंगा मैं, सभी लोग हाथ उठाकर बताएं कि कौन कौन ऐसा बच्चा है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद भी काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो जब स्कूल में आते हैं तो वो मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, और जब मन लगा के उस समय नहीं पढ़ते हैं तो या तो उनको ढेला चलाना पड़ता है या वो ड्राइविंग करते हैं। ठीक है ना, लड़कियां होती है क्या है, घरों में घरेलू काम करती है, लेकिन अगर माइंडेड होती है तो घर से ही होमवर्क में भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी बस मुझे आज एक आश्वासन दीजिए कि कौन कौन ऐसा बच्चा है लड़के लड़कियों में जो आज ये शपथ लेता है कि वो पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो जिंदगी में कभी ये नहीं सोचेगा कि हमको ढीला चलाना है, हमको किसी की मजदूरी करनी है। नहीं, हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हम कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा करेंगे जो हमारे माँ बाप हम पे गर्व करें। ठीक है, जब बच्चा कुछ करता है ना, उसके माँ बाप को सबसे अच्छा उसके माँ बाप को ही लगता है, खुद को लगता है वो अलग है। आप सोचते हैं कि नौकरी करने का हम ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, नहीं, आपके माँ बाप का नाम होता है कि फलां का बच्चा SDM है, फलां का बच्चा पीलो चीफ है, पीलो चीफ है। तो ये भी पार्षद बने, ऐसे नहीं बने। आपके हर दिन अजीब जो शब्द यूज किया गया वो ऐसे नहीं होता, वो होता है कि आप सबके बीच में अच्छे से रहते हैं। ठीक है ना, तो हाथ उठा के बताइए कौन कौन बच्चा पढ़ने के बाद अपने मुकाम पे हासिल करेगा। ठीक है, मुकाम हासिल करने वाले तो आप अबू हुरैरा या जो भी आपके 3 स्कूल है, परिवार का और अपना। ठीक है ना, इसके साथ में वाणी को ध्यान देता हूँ। आज अबू हुरैरा स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एनुअल हुआ सर, किस तरह का प्रोग्राम रहा? आज हमारा एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें हमने स्कूल के हर क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमने एक जीके कंपटीशन कराया था, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिए गए हैं। ओलंपियाड हिंदुस्तान ने स्टेट लेवल का कराया था, उसमें भी हमारे जोनल लेवल पर 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और साथ में हमारे स्कूल के तकरीबन 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उनको आज यहाँ अमित उपाध्याय जी और सौरभ उपाध्याय जी और शाहिद साहब के हाथों यहाँ पर सर्टिफिकेट और मेडल्स तकसीम किए गए हैं। तो शहर की आवाम से क्या अपील करेंगे, क्योंकि विंटर वेकेशन भी है, बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? समर वेकेशन देखिए, हमारे स्कूल में एक समर कैंप लगाया जा रहा है 3 दिन का, 26, 27, 28 तारीख में, जो बच्चों के लिए इन फ्यूचर उनकी करियर काउंसलिंग के लिए, उनके एजुकेशन आगे के प्लान के लिए, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और AI के दौर आ रहा है, इसको लेकर उनको अवेयर किया जाना है
इस पर एक हम समर कैंप लगा रहे हैं। उसमें 9, 10, 11, 12 के बच्चों को इनवाइट किया गया है। ख़ास तौर से वो इससे फ़ायदा उठाएं, हमारा ये अपील है। दूसरे हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, हमारा हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो या डिग्री कॉलेज हो, ये हमारी कौम के लिए ही ये स्कूल खोला गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकें और उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। हम सभी से अपील करते हैं कि हमें मौका दें कि हम उनके बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कर सकें और उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकें। Study MBBS, admission abroad. Admission open for 2025. Available countries: Uzbekistan, Kazakhstan, Bangladesh, Georgia, Russia, Iran, Kyrgyzstan. Our goals and promise: 100% admission guarantee with cheapest package and hassle-free process. Please contact for further details regarding eligibility, admission procedure, fee structure, scholarship, etc. Branch office: 8 हाजी अबू सईद मार्केट, सदर बाज़ार, फिरोज़ाबाद। डॉक्टर उस्मान, मोबाइल नंबर 7417428595। अज़हर अली खान, मोबाइल नंबर 9927030049। हेड ऑफिस एड्रेस A127 अबुल फजल एनक्लेव, पार्ट 2, ओखला, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर डॉक्टर नाज 9868502655।